अब हरियाणा का रुख करते हुए आपको बताते हैं 56 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, यानी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। और यह आलोक शर्मा जी आपके लिए फिलहाल खुशी की खबर है। अब देखिए एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में भी क्लियर मैंडेट दिख रहा है। हालांकि दोनों ही जगहों पर प्रदीप भंडारी जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो दोनों ही तरफ अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन दोनों जगह पर अब लगता है कि मामला क्लियर हो रहा है। देखिए अंजना जी, इस तरह की उम्मीद हमने भी बहुत लगाई 10 वर्षों में, लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आता हो। और उसी तरह के वाक्य हमने भी उपयोग किए जैसे बीजेपी के प्रवक्ता आज यूज कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं वो झूठ की और जुमलों की पूरी तरह से हार हुई है। अहंकार की हार है, नफरत की हार है, डबल इंजन बुलडोजर की हार है, और बेरोजगारी महंगाई जो चरम पर थी वो पूरी तरह से सामने, अब देश के सामने आ गई है। दो निर्णय और भी हैं इसमें निष्कर्ष कि बीजेपी के साथ दोनों राज्यों में जिसने भी टाई अप किया, चाहे वो पीडीपी रही हो और चाहे वो जेजेपी रही हो हरियाणा के अंदर, दोनों ही पार्टियां किस तरह से औंधे मुंह गिरी हैं ये भी पूरा देश देख रहा है। इस बार बीजेपी का कोई भी कार्ड नहीं चला, चाहे जाति का खेला हो, धर्म का खेला हो, पाकिस्तान का खेला हो, बांग्लादेश का, और इनकी तमाम जो बी सी डी तमाम जो टीमें थी आज पूरी तरह से वो फेल हो गई हैं। आज जनता ने क्लियर कट मैंडेट दोनों राज्यों में दिया है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छी शुरुआत है। अच्छी बात है कि वोट कटुआ पार्टियां और जिस तरह से वोट के डिवीजन के आधार पर बीजेपी एमएलएस को जिस तरह से निर्दलीय और तमाम लोगों को जोड़ तोड़ करके उम्मीद लगाकर बैठी थी, जनता ने शायद बीजेपी के तमाम मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए यकीनन अच्छी खबर नहीं है, चाहे वो हरियाणा से हो चाहे जम्मू कश्मीर से हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यहां पर अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुमत 46 का 48 पर इस समय उनकी सुई पहुंच चुकी है। 89 के रुझान निकलकर सामने आए हैं। जरा हम जम्मू कश्मीर में अलग अलग रीजन की बात करते हैं। जम्मू क्षेत्र आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर किसको क्या आंकड़े आप देख रहे हैं। ये तो अब तक के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। जम्मू क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जम्मू क्षेत्र में 43 सीटें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 14 सीटों पर यहां पर आगे की ओर बढ़ते हुए 14 सीटें जम्मू क्षेत्र में, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 पर और कांग्रेस पार्टी 4 पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी भी यहां पर 4 पर, पीडीपी 1 पर और भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों के साथ। और बड़ी खबर इस वक्त दे दी, जम्मू कश्मीर में सभी सीटों के रुझान निकलकर सामने आ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 48 के साथ, पीडीपी 5 के साथ, बीजेपी 28 के साथ, अन्य 9 के साथ। रुझानों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट बहुमत इस वक्त दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को रुझानों में स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है। दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और पिछली बार से शानदार प्रदर्शन करती हुई दोनों ही पार्टियां जम्मू के सभी सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जब अलग अलग थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एनसी को मिली थी 15 सीटें, 12 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आई थी। लेकिन साथ में मिलकर चुनाव लड़ने का जबरदस्त फायदा यहां पर इन दोनों पार्टियों को मिला। 48 सीटों पर अब तक के रुझानों में सरकार बनाती हुई मीर फरीद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मीर, सीधे आपका रुख करते हुए, अब यहाँ पर किंतु परंतु की गुंजाइश बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि अभी तक के ये जो रुझान है शुरुआती 1.5 घंटे के, ये बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को अब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है सरकार बनाने में। जी चित्रा, जो गेम चेंजर है, क्लिंचर जिसको आप कहेंगे, वो जम्मू से आने वाला था, क्योंकि कश्मीर का बहुत कुछ सेटल्ड था। कश्मीर में एक ही खलबली हो सकती थी इंजीनियर रशीद की, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि उन्होंने वोट काटे हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है नुकसान पहुंचाया है। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई प्रतिनिधि नहीं था, क्योंकि बीजेपी यहां लिमिटेड था। बीजेपी की अपनी सीट यहां से निकलनी मुश्किल थी। अलायंस जो बना रहे थे वो नाकाम हुए थे। तो क्या सवाल यही था कि कितना बीजेपी जम्मू में लेती और कांग्रेस कितना बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड्स में घुस के जम्मू से सीटें निकालती है, और वही हो रहा है। जम्मू जो है गेम चेंजर था इस अलायंस के लिए, और ऐसा लग रहा है कि कई जगह पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में भी अच्छा कर रही है, जम्मू में सीटें ले रही है, और वो जो है एट द एंड ऑफ द डे सरकार बनाने में काम आएंगी उनको। और ऐसा लग रहा है कि जो बहुमत है 46-47 के आसपास अपने बलबूते पे पहुंच सकते हैं। और उसके बाद बिल्कुल अभी तक का जो आंकड़ा है मीर फरीद, उसको देखते हुए लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें अब नहीं रहने वाली हैं। लेकिन पीडीपी का बहुत बुरा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। बीजेपी 28 पर। जल्दी से क्षेत्रों की हम बात करते हैं, जैसे कि जम्मू क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। कुल 43 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। यहां पर देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा प्रदर्शन करती हुई 10 सीटों के साथ, कांग्रेस 5 सीटों के साथ, भारतीय जनता पार्टी यहां पर 24 सीटें।
पिछली बार आपको बताते चले कि बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी 24 सीटों पर वो आगे बढ़ रही है, अन्य 4 पर। जबकि कश्मीर की यहां पर अगर हम बात करें, देखिए कश्मीर घाटी में कुल 47 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 34 पर। और यहां पर अगर आंकड़े को हम देखें तो कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 26 सीटों पर, यानी कि चाहे वो जम्मू रीजन हो चाहे वो कश्मीर हो, दोनों ही जगहों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। 26 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस 7 पर, सीपीएम 1 पर। सीपीएम को हमेशा 1 सीटें यह गठबंधन देता है, जबकि पीडीपी 4 पर है और भारतीय जनता पार्टी 4 पर। यह भी जबरदस्त है। कश्मीर घाटी की बात करें, बीजेपी ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला था कश्मीर घाटी में, एक भी सीट पर जीत नहीं, लेकिन अब तक ये जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कश्मीर में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल के आंकड़े ये बता रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। स्पष्ट बहुमत, कोई भी किंतु परंतु की, निर्दलियों को लेने की, पीडीपी को लेने की गुंजाइश अब तक के रुझानों में दिखाई नहीं दे रही है। अब यही अगर फाइनल आंकड़े में भी तब्दील हो जाते हैं तो यकीनन जम्मू कश्मीर से अच्छी खबर इन दोनों ही पार्टियों के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 वापस लेकर आएंगे, ये वादा किया था। पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की थी, तमाम और भी दूसरे वादे किए गए थे, लेकिन 370 पर कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया था। लेकिन ऐसा लग रहा है गठबंधन काम कर गया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पक्ष में।